अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लस और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। क्या आप यकीन करेंगे कि वही पाकिस्तान जहां चंद साल पहले लोग घंटों लोड शेडिंग बर्दाश्त करते थे, आज दुनिया में सोलर पैनल्स दरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। सिर्फ एक साल में पाकिस्तान ने 17 मेगावाट के सोलर सिस्टम दरामद किए, जो 2023 के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या पाकिस्तानी अवाम महंगी बिजली से तंग आकर खुद अपना बिजली घर बना रही है? क्या ये तवानाई के शोबे में एक खामोश इनकलाब है या फिर हुकूमती पॉलिसियों के नाकामी का नतीजा है? और अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो क्या पाकिस्तान आइंदा चंद बरसों में अपनी ज्यादातर बिजली सूरज की रोशनी से हासिल करेगा? आज की इस खसूसी डॉक्यूमेंट्री में हम इन तमाम सवालात के हकीकी मुस्तनद और दिलचस्प जवाबात जानेंगे। पाकिस्तान कई बरसों से तवानाई के शदीद बहरान, महंगी बिजली, बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे और दरामदी ईंधन पर इन्हसार जैसे मसाइल का सामना कर रहा है। हर साल बिजली की कीमतों में इजाफा, सनतों के बढ़ते हुए अखराजात और घरेलू सार्फिन पर माली बोझ ने लाखों पाकिस्तानियों को मुतबादल तवानाई की तलाश पर मजबूर कर दिया। ऐसे हालात में सोलर तवानाई एक ऐसी उम्मीद बनकर सामने आई जिसने न सिर्फ आम शहरी बल्कि कारोबारी इदारों, सनतों, किसानों और तालीमी इदारों को भी अपनी जानिब मतवज्जो किया। यही वजह है कि 2024 में पाकिस्तान ने तकरीबन 17 मेगावाट के सोलर सिस्टम दरामद किए, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना थे। इस गैर मामूली इजाफे ने पाकिस्तान को दुनिया में सोलर पैनल्स दरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बना दिया, जो इस बात की निशानदही करता है कि मुल्क में तवानाई के शोबे में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। ये सवाल भी अहम है कि आखिर पाकिस्तान में सोलर की मांग इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली के मुसलसल बढ़ते हुए नर्ख हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में फी यूनिट बिजली की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ, जबकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, छमाही टैरिफ एडजस्टमेंट और दीगर सरचार्जेस ने सार्फिन के बिल कई गुना बढ़ा दिए। बहुत से घरानों के लिए माहाना बिजली का बिल इनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा बन गया है, जबकि सनतों के लिए पैदावारी लागत में इजाफा आलमी मंडी में मुकाबला करना मुश्किल बना रहा है। ऐसे हालात में सोलर सिस्टम एक ऐसी सरमायाकारी बन गया है जिससे लोग कई साल तक निस्बतन कम लागत में बिजली हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की मईशत पर तवानाई के शोबे का एक और बड़ा मसला गर्दिशी कर्जा दरअसल वो माली खसारा होता है जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियों, तकसीम कार इदारों और हुकूमत के दरमियान अदायगियों में ताखीर या अदम तवाज़ुन की वजह से पैदा होता है। जब सार्फिन से मुकम्मल वसूली ना हो, बिजली चोरी हो या हुकूमत सब्सिडी बर वक्त अदा न करे तो ये कर्जा बढ़ता जाता है। इस मसले ने मुल्क के तवानाई निज़ाम को माली दबाव में मुब्तला कर दिया है, जिसका बोझ बिलाखिर अवाम पर ज्यादा बिजली के बिलों में सूरत में आता है। हुकूमत की मुश्तरका पाकिस्तान क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान CPP रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई के शोबे को पायदार बनाने के लिए सिर्फ नए पावर प्लांट्स लगाना काफी नहीं होगा, बल्कि महंगे बिजली खरीदार मुआहदों में यानी पावर परचेज एग्रीमेंट्स पर नजरसानी भी जरूरी है। इन मुआहदों के तहत हुकूमत के बिजली घरों को बिजली खरीदने की जमानत देती है, चाहे वो बिजली इस्तेमाल हो या न हो। यही वजह है कि बाज़ औक़ात बिजली न लेने के बावजूद हुकूमत को अरबों रुपए की अदायगी करना पड़ती है, जिसका असर बिजली के नरखों पर पड़ता है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि ऐसे मुआहदों को ज्यादा हकीकत पसंदाना बनाया जाए, टैरिफ को मुआशी हालात के मुताबिक तरतीब दिया जाए और पुराने, महंगे और गैर मौसर फॉसिल फ्यूल्स पावर प्लांट्स को मरहलावार बंद या जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील किया जाए। पाकिस्तान ने मुस्तकबिल के लिए भी कई अहम अहदाफ मुकर्रर किए हैं। मंसूबे के मुताबिक 2030 तक मुल्क की मजमूई तवानाई में साफ तवानाई का हिस्सा तकरीबन 60% तक पहुँचने का हदफ रखा गया है। इसके बाद 2035 तक मुल्क के निसफ बिजली काबिल तजदीद जराए जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से पैदा करने का मंसूबा है, जबकि 2040 तक बिजली की पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा तकरीबन 95% तक ले जाने का विजन पेश किया गया। अगर ये अहदाफ हासिल हो जाते हैं तो पाकिस्तान न सिर्फ दरामदी तेल और गैस पर इन्हिसार कम कर सकेगा, बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी नुमाया कमी आएगी। अगरचे सोलर तवानाई पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उम्मीद है, लेकिन इसी के साथ कई चैलेंजेस भी मौजूद हैं। बिजली की तहसील का मौजूदा निज़ाम बड़ी मिकदार में शमसी तवानाई को संभालने के लिए मजीद जदीद बनाने की जरूरत रखता है। बैटरी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड, जदीद ट्रांसमिशन लाइन्स और मौसर नेट मैनेजमेंट के बगैर मुस्तकबिल में बिजली की फराहमी और तलब में तवाज़ुन बरकरार रखना आसान नहीं होगा। इस तरह नेट मीटरिंग पॉलिसी, मुकामी सोलर इंडस्ट्री की तरक्की और सार्फिन के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह क़वानीन भी इसी तब्दीली को कामयाब बनाने में अहम
کردار ادا کریں گے۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان واقعی توانائی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے؟ موجودہ اعداد و شمار یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ملک میں سولر توانائی کی جانب رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اگر حکومت توانائی کے شعبے میں اصلاحات، جدید انفراسٹرکچر، شفاف پالیسیاں اور قابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری کو مسلسل فروغ دیتی رہی تو آنے والے برسوں میں پاکستان نہ صرف اپنی توانائی کی ضرورت زیادہ مؤثر انداز میں پوری کر سکے گا بلکہ خطے میں گرین انرجی کے ایک نمایاں مثال بھی بن سکتا ہے۔ مگر اس خواب کی تکمیل کے لیے صرف سولر پینلز درآمد کرنا کافی نہیں بلکہ یہ ایک مضبوط، جدید اور پائیدار توانائی نظام کی تعمیر بھی اتنی ہی ضروری ہے۔